नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़। स्वागत करता हूं आप सभी का कुरुक्षेत्र क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से आभार। आपने जो मेरी पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने हिंदी की कट ऑफ के बारे में बताया था, रीट लेवल 2, उसको बहुत बहुत प्यार दिया आप सभी लोगों ने। अराउंड 20K व्यूज, एंड व्यूज से ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट करता है कि आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट कितना है। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे कमेंट बॉक्स के अंदर। कई लोग मुझे बिल्कुल इमोशनल भी लगे कि सर हमारा नहीं होगा या इस कैटेगरी में कई कंडीशंस के अंदर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये एक संघर्ष है। जो हम जो तैयारी कर रहे हैं वो एक संघर्ष है। आप इसको इस तरीके से न ला के बस यहीं पे जीवन खत्म हो जाएगा और हम कुछ नहीं कर सकते अगर रीट नहीं निकला तो हमारे से। और भी हमारे पास एग्जाम है, ठीक है, आप उसकी तैयारी करिए। जीवन में बहुत कुछ ऑप्शंस है। एक सरकारी नौकरी को हमारे समाज ने और हमारे आसपास के लोगों ने इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस दे दी है कि इसके सिवा, इसके बियॉन्ड हमें कुछ दिखता नहीं है, ठीक है। ऐसे मत समझना कि सर सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं। मैंने खुद ने इस चीज को देखा है कि समाज के अंदर सरकारी नौकरी जो है वो एक इतना बड़ा बैरियर लगा दिया है लोगों ने कि भाई ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। आप अपनी क्वालिटी को समझे। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास और भी फील्ड से बहुत, या कोई नेक्स्ट एग्जाम है उसकी तैयारी करें, ठीक है। आपको निरर्थक रूप से निराश नहीं होना है, ठीक है। और भी बहुत ऑप्शन है आपके पास। दूसरी बात, मैं बढ़ता हूं आगे। आज की वीडियो किस लिए है? आज की वीडियो इंग्लिश के कट ऑफ के लिए है। जो हमारा अंग्रेजी के जो भी बच्चे हैं रीट लेवल 2 के, उनकी कट ऑफ के बारे में चर्चा की जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल डिस्क्लेमर के साथ कह दूं कि ये जो कट ऑफ मैं आज बताने वाला हूं, इसका आधार क्या है। सबसे पहले तो बहुत जो बच्चे हमारे से पढ़े हुए थे, हमारे थ्रू इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ते थे, उनसे हमने पूछा है उनके नंबर्स कितने बन रहे हैं, उनके फ्रेंड सर्किल के अंदर काफ़ी एक बड़ा डेटा। उसके बाद में दूसरा, जो विषय विशेषज्ञ हैं, जो अंग्रेजी के जाने माने टीचर्स हैं, उनसे भी मैंने बात की पर्सनली। और उसके बाद ये देखा है कि क्या पेपर का लेवल था, कितना उनका अनुमान है, क्योंकि वो लोग यूट्यूब पे आ नहीं सकते। जो गवर्नमेंट टीचर्स वगैरह हैं तो वो लोग तो यूट्यूब पे आके बोल नहीं सकते। तो उनसे भी पूछ के, जो अच्छी अच्छी जगह पढ़ा रहे हैं या अच्छे अच्छे लेक्चरर्स, उनसे पूछ के आपके लिए कट ऑफ लेके आए हैं कि भाई कितना क्या रहेगा। और जो बच्चों के डेटा है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा मैटर करता है बच्चों का डेटा। जो बच्चों का ओपिनियन है उसको ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि एग्जाम देने वाले आप लोग हो, ठीक है। आप लोगों ने एग्जाम दिया ना, मैंने एग्जाम नहीं दिया है ना उन्होंने, जिन्होंने हमें बताया है, ठीक है, उन्होंने भी एग्जाम नहीं दिया है। हम आपके लिए सिर्फ इतना कर सकते हैं, वो बच्चों की ओपिनियन एक जगह लाके थोड़ी बहुत जितनी मुझे मैथमेटिक्स आती है वो दिखा के और आपको एक डेटा बताया जा सकता है। चलिए, तो बिना समय को व्यर्थ किए हुए मैं बढ़ता हूं कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट के बारे में बता दूं। रिजल्ट आपका आज शाम भी आ सकता है और कल भी आ सकता है, ठीक है। ज्यादा मोस्ट प्रोबेबल चांस है आज शाम को आ जाए, और आज शाम को नहीं आता तो कल आ जाएगा, ठीक है। तो इन 1-2 दिनों की बात है, आपका रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है आज या कल में। चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन कट ऑफ के ऊपर कि सर कट ऑफ क्या जाएगी, हमें ये बताइए। सबसे मेन हमारा जो कंसर्न है वो कट ऑफ के ऊपर है। तो आप सभी को पता होगा, जैसा कि मैं पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं, अंग्रेजी के अंदर आपके 7486 पद है लगभग। नॉन टीएसपी की मैं बात करूं तो 7486 पद है, अच्छे खासे पद है, सबसे ज्यादा पद है ना, देखा जाए तो लगभग। तो 7486 पद, इतने पद आपके अंग्रेजी के अंदर है, तो एक बड़ा नंबर है। इसके बाद में जो पेपर आया था, फर्स्ट दोनों शिफ्टों का जो पेपर था वो ऑन एन एवरेज ठीक ठीक लेवल का था ना, सरल भी नहीं था तो ज्यादा कठिन भी नहीं था, ठीक लेवल का पेपर था। उस हिसाब से जो भी विषय विशेषज्ञ ने हमें बताया, जब बच्चों के हिसाब से जो कट ऑफ है, क्योंकि सब जनरल की बताते। देखिए, मैं आपको ये बता दूं, आप किसी से भी पूछोगे, जो भी पढ़ाते हैं या कोई भी अच्छे विशेषज्ञ हैं, वो आपको सिर्फ जनरल की कट ऑफ बताएंगे। उसके हिसाब से अनुमान लगा के आपको निकालना पड़ता है। तो उन्होंने जो बताया है, उन्होंने पहला जो कॉल किया था वो यही किया था कि भाई कट ऑफ जो है ना वो लगभग रिलाय करेगी 95 से 105 के बीच में। कहने का मतलब ये क्वेश्चंस है उनकी लैंग्वेज, इन्होंने क्वेश्चंस का नंबर बोला है, इतने के बीच में जनरल की कट ऑफ बनेगी। इतना कहना उनका काफी था। बाकी हमने जो हमारे पास डेटा था हमने उससे पूरा अब्जॉर्ब किया और उसके बाद में कैलकुलेशन करके आपके लिए ये चीज लेके आए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके जनरल कैटेगरी की। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, जनरल कैटेगरी मेल है ना, जनरल कैटेगरी मेल यानी पुरुषों के, जनरल कैटेगरी में जो पुरुष है उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो जनरल कैटेगरी मेल की कट ऑफ आपके 200 से 205 नंबर के बीच में जाएगी। कहने का मतलब जिसके भी 200 से 205 नंबर के बीच में है, ये मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, इससे ऊपर नहीं जाने की संभावना है, ठीक है। ये मैक्सिमम है, वो बालक बिल्कुल सेफ है, ठीक है। उसका 2 गुने में नंबर आने की प्रबल से भी ऊपर नहीं, 100% संभावना है, ठीक है। ये ध्यान रखना। उसके बाद में मैं बात करता हूं जनरल कैटेगरी फीमेल की, लड़कियों की बात मैं करता हूं।
जनरल कैटेगरी लड़कियों के अंदर जो कट ऑफ है आपके, वो आप 195 से 200 के बीच में 5 नंबर कम कर लीजिए, इसके बीच में जाने की संभावना है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी में मेल कैटेगरी में वही 5 क्वेश्चन आप कम कर लो तो 195 से 200 के बीच में, और ओबीसी महिला की बात करूं तो 198 से 200 के बीच में कट ऑफ जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, आप ये इसकी ओबीसी महिला की कैटेगरी है। उसके बाद में मैं बात करता हूं एमबीसी की। एमबीसी की अगर मैं बात करूं तो आप इसको ओबीसी महिला के अंदर आप इसको ऐसे कर लीजिए 195 से 200 नहीं, ये थोड़ा सा गलत टाइपिंग एरर हो गया है, ये हो जाएगा आपके अराउंड 190 से 195 के बीच में। ठीक है, ओबीसी महिला के लिए 190 से 195 के बीच में। फिर मैं एमबीसी कैटेगरी की बात करूं, जो गुज्जर आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया गया, उसके अंदर मैं बात करूं तो मेल कैटेगरी में, तो मेल कैटेगरी के अंदर एमबीसी के अंदर वही 190 से 195 जाने की संभावना है, और फीमेल कैटेगरी के अंदर जिसके भी 185 से 190 है वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं और वो लाडू बांट सकते हैं। चलिए, ये 2 गुने की कट ऑफ बता रहा हूं मैं, फिर से आपको बता दूं ये 1 गुने की कट ऑफ नहीं है, ये 2 गुना, जिन भी जो भी अभ्यर्थी की 2 गुना की लिस्ट आएगी उसके अंदर ये कैटेगरी है, जिसके अगर आपका नंबर इनके बीच में है तो आप बिल्कुल सेफ है, अपने मन को शांति दे सकते हैं, आपकी कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जाएगी। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट आपके जनरल ओबीसी और एमबीसी हो गया। उसके बाद में जो नया आरक्षण आर्थिक आधार पे दिया गया है ईडब्ल्यूएस, उसकी बात करूं तो मेल कैटेगरी में जिस भी बालक के 190 से 195 नंबर के बीच में है वो बालक बिल्कुल अपने आप को सेफ मान सकता है और नौकरी की ख्वाहिश रख सकता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं ओबीसी ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी की, तो 185 से 190 के बीच में जिसके भी नंबर हैं, ठीक है, वो अपने आप को क्या मान सकता है, वो अपने आप को बिल्कुल सेफ घोषित कर सकता है कि भाई मैं बिल्कुल सेफ हूं, बालिका बिल्कुल सेफ है और उसका नंबर आने की प्रबल संभावना है। ऐसे ही मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में जो पुरुष है उसकी कट ऑफ 185 से 190 लगभग इतनी जा सकती है, थोड़ा बहुत कम रहने की संभावना ही है एससी में, ज्यादा नहीं रहेगी, एससी में कम ही रहने की संभावना है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं फीमेल कैटेगरी की बात करूं, लड़कियों की बात करूं एससी की, तो 180 से 185 के बीच में कट ऑफ जाने की प्रबल संभावना है। ऐसे ही यहाँ पे भी कम ही रहेगी, लगभग 180 से ज्यादा नहीं रहेगी। उसके बाद मैं बात करूं एसटी कैटेगरी की, तो मेल के अंदर, पुरुषों के अंदर 175 से 180 के बीच में जो कट ऑफ है वो लाई करेगी, यानी इसके बीच में रहेगी। फिर से एसटी के लिए मैं बात कर दूं 175 180 से कम ही जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी। उसके बाद में फीमेल कैटेगरी की बात करूं मैं, तो फीमेल कैटेगरी में 170 से 175 जाने की प्रबल संभावना है, इससे नीचे ही जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो ये आपके अंग्रेजी की कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी तरफ से, जो हमारी टीम की तरफ से बड़ी मेहनत से तैयार करी गई है, और इसमें कम से कम 4 से 5 विषय विशेषज्ञों का सहारा लिया गया है। उसके बाद में आपको बताई गई है, जैसा कि मैंने बताया विषय विशेषज्ञ सिर्फ जनरल की कट ऑफ बताते हैं, उसके हिसाब से आपको डेटा वाइज निकालनी पड़ती है, जो हमारी टीम ने पूरे भरसक प्रयास से निकालने की कोशिश की है और आपके सामने प्रस्तुत की है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में देखी होगी और आपको लगा होगा कि बिल्कुल इतनी ही कट ऑफ जाने की प्रबल संभावना है। तो आप सभी लोग जिन जिन की कोई क्वेरी है मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, जिन जिन का कमेंट बॉक्स में आता है क्वेश्चन में उसका रिप्लाई देने की भरसक कोशिश करता हूं। जो सार्थक कमेंट होते हैं, निरर्थक कमेंट का रिप्लाई ना मैं और ना मेरी टीम देने के लिए कोई बाध्य है, ना देती है। ठीक है, तो आप सभी लोग जो भी सार्थक कमेंट करना चाहे मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई दूंगा पर्सनली। तो आप इसको देख के अगर इस स्कोर के अंदर जो कैटेगरी वाइज है अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट लास्ट में बिल्कुल ये करना चाहूंगा, जो लोग कृपया वीडियो को देखते हैं सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कोई बिल्कुल आप देखो कि हमारे को सब्सक्रिप्शन की कोई ऐसे नहीं है कि हमको कुछ मिल रहा है उससे, सिर्फ इतना ही है अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें हौसला मिलेगा कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं वो सार्थक है। क्योंकि वीडियो बहुत लोग देखते हैं, कल भी वीडियो बहुत लोगों ने देखी है, बट सब्सक्रिप्शन उनके मुकाबले बहुत कम है, अराउंड 1% भी नहीं होगा। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको फायदा मिलेगा इन फ्यूचर भी, आपको नई नई वीडियोज हम जो लेके आएंगे वो इसी हिसाब से लेके आएंगे। प्लस हमारे चैनल पे जो कंटेंट वीडियोस हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, जो बहुत ही शानदार टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो वीडियोस जल्दी आने लगेगी और पहले भी आ चुकी है, आप देखिए उनको, और अगर आपको पसंद आती है तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। डिफेंस एग्जाम, सिविल एग्जाम सभी की तैयारी इस चैनल पर कराई जाती है बहुत तरीके से और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।